गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का चैप्टर है खेल खिलाड़ी। क्या है? खेल खिलाड़ी। इसमें से पहला प्रश्न क्या है, देखते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ष 2015 में 35वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? वर्ष 2015 में 35वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इनमें देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है? मुंबई, बी पंजाब, सी दिल्ली, डी केरल। तो 35वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन डी क्या है? केरल। डी क्या है? केरल। तो उत्तर क्या है? केरल। ऑप्शन डी केरल। 2015 में राष्ट्रीय खेलों का यह 35वां संस्करण था। 2015 में राष्ट्रीय खेलों का यह संस्करण था। अगला प्रश्न, स्टेट ड्राइवर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? स्टेट ड्राइवर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो उनमें से ऑप्शन ए क्या है? बैडमिंटन, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी हॉकी। तो स्टेट ड्राइवर किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन बी क्या है? क्रिकेट। तो उत्तर क्या है? क्रिकेट। बी क्या है? क्रिकेट। क्रिकेट। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2020 में पहली बार भाग लेने वाली टीम निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो ऑप्शन ए क्या है? थाईलैंड, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2020 में पहली बार भाग लेने वाले कौन थे? ऑप्शन ए क्या है? थाईलैंड। तो उत्तर क्या है? ऑप्शन ए थाईलैंड। इस टूर्नामेंट में कुल 10 टीमों ने भाग लिया था। इस टूर्नामेंट में कुल 10 टीमों ने भाग लिया था। पहली महिला T20 विश्व कप 2019 में इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। इसमें 8 टीमों ने भाग लिया था। इसमें 8 टीमों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न, क्वेश्चन 4, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन ए क्या है? टेनिस, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी बैडमिंटन। तो रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन सी क्या है? फुटबॉल। ऑप्शन सी सही है। क्या है? फुटबॉल। अगला प्रश्न, भारत ने पहली बार हॉकी में विश्व कप का खिताब कब जीता था? भारत ने पहली बार हॉकी में विश्व कप का खिताब कब जीता था? ऑप्शन ए क्या है? 1978 में, ऑप्शन बी 1971 में, ऑप्शन सी 1982 में, ऑप्शन डी 1975 में। तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी क्या है? 1975 में। उत्तर क्या है? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा किया गया था? नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए क्या है? कर्नाटक, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का आयोजन किस राज्य द्वारा किया गया था? ऑप्शन सी क्या है? केरल सही है। क्या है? ऑप्शन सी केरल। इस दौड़ को स्नेक बोट रेस या सर्प नौका दौड़ भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन विश्वनाथन आनंद के बाद भारत का दूसरा ग्रैंड मास्टर है? निम्नलिखित में से कौन
विश्वनाथन आनंद के बाद भारत का दूसरा ग्रैंड मास्टर है? तो इनमें से ऑप्शन ए क्या है? अभिजीत कुंडे। क्या है? अभिजीत कुंडे। ऑप्शन बी दिव्येंदु बरुआ। क्या है? दिव्येंदु बरुआ। ऑप्शन सी क्या है? पी हरिकृष्णा। ऑप्शन डी क्या है? शशिकरण कृष्णन। क्या है? शशिकरण कृष्णन। तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? दिव्येंदु बरुआ। क्या है? ऑप्शन बी सही है। दिव्येंदु बरुआ विश्वनाथन आनंद के बाद भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर हैं। दिव्येंदु बरुआ विश्वनाथन आनंद के बाद भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर हैं। अगला प्रश्न, प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ और किस वर्ष में आयोजित किए गए थे? प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ और किस वर्ष में आयोजित किए गए थे? ऑप्शन ए क्या है? ओडिशा 2020। ऑप्शन बी पंजाब 2019। ऑप्शन सी केरल 2020। ऑप्शन डी महाराष्ट्र 2019। उत्तर क्या है? ऑप्शन ए ओडिशा 2020 को। इन खेलों का आयोजन 22 फरवरी से 1 मार्च 2020 तक। अगला प्रश्न, बॉलीवुड के अलावा निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ी स्क्रीन तकनीक का उपयोग करते हैं? बॉलीवुड के अलावा निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ी स्क्रीन तकनीक का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए क्या है? बास्केटबॉल। ऑप्शन बी क्रिकेट। ऑप्शन सी बेसबॉल। ऑप्शन डी हैंडबॉल। तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? बास्केटबॉल। उत्तर क्या है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? बास्केटबॉल। बास्केटबॉल और फील्ड लैक्रोस में इस तकनीक को पीक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पीक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, एशियाई खेल 2018 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? एशियाई खेल 2018 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? तो इनमें से ऑप्शन ए क्या है? साइना नेहवाल। ऑप्शन बी क्या है? बजरंग पुनिया। ऑप्शन सी पीटी उषा। ऑप्शन डी नीरज चोपड़ा। तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी। डी क्या है? नीरज चोपड़ा। उत्तर क्या है? ऑप्शन डी क्या है? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा भारत के प्रसिद्ध ट्रैक एंड फील्ड एथलीट थे। अगला प्रश्न, प्रथम पैरालंपिक गेम्स कहाँ आयोजित किए गए थे? प्रथम पैरालंपिक गेम्स कहाँ आयोजित किए गए थे? ऑप्शन ए क्या है? टोक्यो। ऑप्शन बी रोम। ऑप्शन सी लॉस एंजेलिस। ऑप्शन डी बीजिंग। तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी। बी क्या है? रोम। उत्तर रोम। ऑप्शन बी रोम। वर्ष 2060 में खेलों का औपचारिक रूप से प्रथम पैरालंपिक खेल माना जाता है। वर्ष 2060 में खेलों को औपचारिक रूप से प्रथम पैरालंपिक खेल माना जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय ओलंपिक संघ का संगठन किस वर्ष किया गया था? भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन इसमें देखते हैं क्या है? 1929 में। ऑप्शन बी 1927 में। ऑप्शन सी 1930 में। ऑप्शन डी 1926 में। तो
भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन बी क्या है? 1927। उत्तर है 1927। ऑप्शन बी 1927। भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, दी गई लाइनों में से किस लाइन का संबंध कबड्डी खेल से नहीं है? दी गई लाइनों में से किस लाइन का संबंध कबड्डी खेल से नहीं है? तो इनमें से ऑप्शन ए क्या है? अटैक लाइन, ऑप्शन बी बाक लाइन, ऑप्शन सी बोनस लाइन, ऑप्शन डी एंड लाइन। तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए सही है। क्या है? अटैक लाइन। ऑप्शन ए क्या है? अटैक लाइन। ऑप्शन ए सही है, अटैक लाइन। दी गई लाइनों में से विकल्प ए अटैक लाइन का संबंध कबड्डी खेल से नहीं है। अटैक लाइन बॉलीवुड खेल से संबंधित है। अटैक लाइन किससे संबंधित है? बॉलीवुड खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न, दीपिका पल्लिकल का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए क्या है? शतरंज, ऑप्शन बी बिलियर्ड्स, ऑप्शन सी स्क्वैश, ऑप्शन डी क्रिकेट। तो दीपिका पल्लिकल का संबंध किससे है? किस खेल से है? स्क्वैश से। किससे है? स्क्वैश से। ऑप्शन सी सही है। सी क्या है? स्क्वैश। दीपिका पल्लिकल का संबंध चेन्नई तमिलनाडु से है। दीपिका पल्लिकल का संबंध कहाँ से है? चेन्नई तमिलनाडु से है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी खिलाड़ी भारत की 13वीं महिला ग्रैंड मास्टर हैं? निम्नलिखित में से कौन सी खिलाड़ी भारत की 13वीं महिला ग्रैंड मास्टर है? तो इनमें से ऑप्शन ए क्या है? भक्ति कुलकर्णी, ऑप्शन बी प्रियंका नुटक्की। क्या है? ऑप्शन बी क्या है? प्रियंका नुटक्की। ऑप्शन सी क्या है? ईशा करवड़े। ऑप्शन डी क्या है? सुब्बा रामन विजयलक्ष्मी। तो 13वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? ऑप्शन बी क्या है? प्रियंका नुटक्की। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी क्या है? प्रियंका नुटक्की। प्रियंका नुटक्की आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से है। प्रियंका नुटक्की कहाँ गए? प्रियंका नुटक्की आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से हैं। अगला प्रश्न, बैक स्टिक शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल क्रीड़ा में किया जाता है? ऑप्शन ए क्या है? बास्केटबॉल, ऑप्शन बी क्या है? बैडमिंटन, ऑप्शन सी क्या है? हॉकी, ऑप्शन डी क्या है? वॉलीबॉल। तो बैक स्टिक शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस क्रीड़ा में किया जाता है? ऑप्शन सी क्या है? हॉकी। हॉकी सही है। ऑप्शन सी क्या है? हॉकी। अगला प्रश्न, पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताइए। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताइए। ऑप्शन ए क्या है? दीपा मेहता, ऑप्शन बी अपूर्वी चंदेला, ऑप्शन सी अवनी लेखरा। क्या है? अवनी लेखरा। ऑप्शन डी भाविनाबेन पटेल। इनमें से ऑप्शन आंसर कौन सा है? आंसर बताइए कौन सा है? ऑप्शन सी है। सी क्या है? अवन लेखरा। क्या है? ऑप्शन सी अवन
लेखरा। अवनी लेखरा जयपुर राजस्थान से है। कहाँ से है? जयपुर राजस्थान से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध बैडमिंटन से है? निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध बैडमिंटन से है? तो इनमें से ऑप्शन ए क्या है? के श्रीकांत। ऑप्शन बी क्या है? संकल्प गुप्ता। ऑप्शन सी क्या है? मनिका बत्रा। ऑप्शन डी क्या है? अर्चना कामत। तो निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध बैडमिंटन से है? तो बैडमिंटन से ऑप्शन क्या है? ए क्या है? के श्रीकांत। बैडमिंटन से है, ऑप्शन ए सही है। क्या है? के श्रीकांत। अर्चना कामत और मनिका बत्रा टेबल टेनिस है। अगला प्रश्न, हॉकी के खेल में मैदान पर कितने खिलाड़ी टीम में सम्मिलित होते हैं? हॉकी के खेल में मैदान पर कितने खिलाड़ी टीम में सम्मिलित होते हैं? तो इनमें से ऑप्शन ए क्या है? 10। ऑप्शन बी 16। ऑप्शन सी 12। ऑप्शन डी 11। तो हॉकी के खेल में मैदान पर कितने खिलाड़ी सम्मिलित होते हैं? 11। कितने? ऑप्शन डी। किस प्राचीन भारतीय खेल में बहादुर युवकों की भीड़ को क्रोधी सांडों का सामना करना होता है? तो इनमें से ऑप्शन ए क्या है? खो खो। ऑप्शन बी क्या है? जल्लीकट्टू। क्या है? जल्लीकट्टू। ऑप्शन सी क्या है? कबड्डी। ऑप्शन डी क्या है? मल्लखंब। तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? जल्लीकट्टू। बी क्या है? जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू तमिलनाडु राज्य में पोंगल त्योहार पर आयोजित होने वाले गौरव व संस्कृति का पर्व है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु राज्य में पोंगल त्योहार पर आयोजित होने वाले गौरव व संस्कृति का पर्व है। अगला प्रश्न, हैंडबॉल में जो खिलाड़ी ड्रिबलिंग करना बंद कर देते हैं उन्हें कितने समय के भीतर पास या शॉट देना होता है? हैंडबॉल में जो खिलाड़ी ड्रिबलिंग करना बंद कर देते हैं उन्हें कितने समय के भीतर पास या शॉट देना होता है? ऑप्शन ए क्या है? 5 सेकंड। ऑप्शन बी क्या है? 30 सेकंड। ऑप्शन सी क्या है? 10 सेकंड। ऑप्शन डी क्या है? 3 सेकंड। तो इनमें से आंसर कौन सा होगा बताइए? ऑप्शन डी सही है। डी क्या है? 3 सेकंड। ऑप्शन डी क्या है? 3 सेकंड। 3 सेकंड के भीतर पास या शॉट देना होता है। ड्रिबलिंग में गेंद का उछालना और पकड़ना शामिल है। ड्रिबलिंग में गेंद का उछालना और पकड़ना शामिल है। अगला प्रश्न, आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष से शुरू हुई थी? आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष से शुरू हुई थी? ऑप्शन ए क्या है? 2010। ऑप्शन बी 2007। ऑप्शन सी 2008। ऑप्शन डी 2009। क्या है? 2009। तो इनमें से आंसर कौन सा होगा बताइए? ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन क्या है? 2008। तो आईपीएल की शुरुआत 2008 से शुरू हुई थी। कब से? 2008 से। अगला प्रश्न, ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इनमें से ऑप्शन क्या है? लुसाने। बी सिंगापुर। सी नाजिंग। डी इंसब्रुक। क्या है? इंसब्रुक। तो इनमें से आंसर कौन सा होगा बताइए? ऑप्शन बी
बी क्या है? सिंगापुर। सिंगापुर सही है। कौन सा सही है? बी, सिंगापुर। अगला प्रश्न, पियोटिंग क्या है? पियोटिंग निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? पियोटिंग निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इनमें से ऑप्शन है क्या है? हॉकी, बी वॉलीबॉल, सी बैडमिंटन, डी बास्केटबॉल। तो इनमें से आंसर कौन सा होगा बताइए? ऑप्शन ऑप्शन डी क्या है? बास्केटबॉल। क्या है? बास्केटबॉल। उत्तर क्या है? बास्केटबॉल। डी बास्केटबॉल। पियोटिंग का अर्थ एक पैर पर स्थित खड़ा होना। पियोटिंग का अर्थ क्या होता है? एक पैर पर स्थिर खड़ा होना। आज का वीडियो बस इतना ही।